प्रभु के वचन की शिक्षा को आज हम ग्रहण करने पाएंगे और ये हम समूह के लिए बड़े आशीष और आनंद की बात होती है। आज के वचन में जब आराधना का पाठ पढ़ा गया तो हम लोग प्रेरितों के काम से हमने उसको पढ़ा, आराधना के पाठ को, और अध्याय जो है उसका चैप्टर 9 से हमने उसको पढ़ा, अध्याय 9 उसका 10 से लेकर के 19, और उसी का प्रेरितों काम अध्याय 9 उसका 26 से लेकर के 30। यहाँ पर जब हम देखते हैं तो एक बहुत प्रेरितों के काम में जब प्रभु यीशु मसीह के लोग जब प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद जो कार्य कर रहे थे उसमें से एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य हमको प्रेरितों के काम में उसके 9वें अध्याय में और 8, 9, 10 में 8, 9, 10 में देखने को मिलता है। जब हम इसको पढ़ते हैं प्रेरितों का काम उसका 8, 9, 10 ये तीनों अध्याय में, तो मुख्यतः हमको ये देखने को मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद जो लोग उनके नाम का प्रचार कर रहे थे, कैसे कैसे करके प्रभु ने उनके जीवन को जो है वो बदला, किस प्रकार से जो है परमेश्वर ने उनके जीवन को बदलना चालू किया, वो हमको मुख्य रूप से यहाँ पर देखने को मिलता है। और जब हम इस बात को देखते हैं तो जब हम अध्याय 8 में जब हम इस बात को देखते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को समरिया में फिलिप्पुस का प्रचार, जो समरिया के लोग थे उनको उनका मन बदलता हुआ वो प्रचार सुनते हुए, और उनका मन जो प्रभु में नहीं था प्रचार सुनने के बाद वो वापस प्रभु में आए, ऐसा हमको देखने को यहाँ पर मिलता है। जब 8वें अध्याय में हम देखते हैं सामरिया में फिलिप्पुस का प्रचार जब होता है तब। उसके बाद जब हम आगे जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर जब हमको देखने को मिलता है 9वें अध्याय में हमको साउल का हृदय परिवर्तन, जो 9वां अध्याय जो है वहाँ पर भी हमको साउल का जो है वो हृदय परिवर्तन देखने को मिलता है। और उसके बाद जब हम 10वें अध्याय में आते हैं तो कुरनेलियुस नाम एक व्यक्ति था, उसके बारे में हमको देखने को मिलता है कि किस प्रकार से उसका भी जीवन जो है वो वचन अनुसार बदला, प्रभु की सामर्थ्य में बदला, और प्रभु के कार्य जो वहाँ पर हो रहे थे उसके अनुसार उसका जीवन भी बदला। फिर हम देखते हैं कि पतरस का जो उद्देश्य था, पतरस को पहले ऐसा लगता था कि पतरस जो था उसको लगता था कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो केवल मसीह लोगों के लिए, केवल जूइश लोगों के लिए, परंतु बाद में उसको पता चलता है कि नहीं, ये केवल मसीहों के लिए नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह का नाम जो है, प्रभु यीशु मसीह की जो सामर्थ्य है, प्रभु यीशु मसीह सबके लिए आया है। तो ये भी हमको देखने को मिलता है एक प्रकार से पतरस का परिवर्तन, उसके जीवन का परिवर्तन हमको देखने को मिलता है। और उसके बाद हमको 9वें पद में ही हमको देखने को मिलता है कि अन्य जातियों पर पवित्र आत्मा, कि अन्य जातियों पर भी जो लोग अन्य जाति कहलाते थे और उन पर भी पवित्र आत्मा का हमको जो सामर्थ्य है वो देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से 8, 9 और 10 में, इन तीनों में हमको देखने को मिलता है एक मुख्य चीज़ कि प्रभु अपने लोगों को किस प्रकार से बदल रहा है। और जो अध्याय हमने पढ़ा है वो अध्याय जो है वो शाऊल का हृदय परिवर्तन के बारे में हमको बताता है। और जब शाऊल के हृदय परिवर्तन के बारे में हम जानते हैं तो हम जो है शाऊल को उसका जब नाम बदल गया था, प्रभु में जब आया था, तो पौलुस के नाम से हम ज़्यादा उसको उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि पौलुस करके हम ज़्यादा उसको उसके नाम को हम ज़्यादा जानते हैं या ज़्यादा सुनते हैं। शाऊल वो कब था? जब प्रभु में नहीं था। पौलुस कब बना? जब वो उस दर्शन पा लिया और उसके बाद प्रभु से मुलाकात करने के बाद उसका जीवन बदला और फिर वो क्या बन गया? वो पौलुस बन गया। तो पौलुस जो है जिसने नए नियम की आधे ज़्यादा किताबों को उसने लिखा, चेलों जो यरूशलेम में जो काम करते थे, यरूशलेम के बाहर उसने कलीसियाओं को स्थापित किया और 3 मिशनरी जर्नी के द्वारा अलग अलग जगह उसका पूरा डिटेल हमको देखने को मिलता है कि वो किस किस जगह मिशनरी जर्नी में गया, कहाँ कहाँ वो जाके प्रचार किया। तो 3 मिशनरी जर्नी के द्वारा यरूशलेम के बाहर जो है चेलों के साथ या चेलों के बाद जिसने सबसे ज़्यादा काम किया वो था पौलुस था। तो उसके जीवन में भी एक समय ऐसा था कि वो प्रभु को नहीं जानता था। मतलब ये सब तो हम जानते हैं पौलुस के बारे में कि पौलुस ने क्या क्या किया, कैसा कैसा आश्रय क्रम किया, कौन कौन सी बातें उसके जीवन में थी, कैसे उसने पत्रियों को लिखा और कितना अच्छा उसका वचन रहा कि आज भी हम उसकी लिखी हुई बातों को, जो नए नियम में है, बहुत सारी किताबें उसकी है, बहुत सारे पत्रियों को लिखने वाला वो है, और आज भी हम कहीं ना कहीं
अपने जीवन के लिए, हम मसीह लोग अपने जीवन के लिए कुछ शिक्षाओं को हम लोग ग्रहण करते हैं। तो एक समय उसका जीवन भी ऐसा था कि वो प्रभु को नहीं जानता था, या प्रभु के लोगों को जानता तो नहीं था, परंतु ऊपर से प्रभु के लोगों को सताया भी करता था। और इसकी जो इच्छा थी, जब हम इस बात को देखते हैं कि ये जो शाऊल था, उसका इंट्रोडक्शन बाइबल हमको कहाँ से कराती है। पौलुस का इंट्रोडक्शन तो हम जानते हैं कि जब शाऊल जा रहा था दमिश्क के मार्ग में, प्रभु से मिला, और तब जाकर के वो फिर प्रभु से मिलने के बाद, प्रभु यीशु मसीह से मिलने के बाद जो है, उनको देखने के बाद, वो दर्शन को प्राप्त करने के बाद जो है वो पौलुस बना। परंतु जब हम इस बात को देखते हैं कि ये जो 6वें अध्याय में हमको देखने को मिलता है कि 7 सेवकों को चुना जाना, इसमें ना सेवक लोगों को चुना जाता था, और 7 सेवक को चुना गया था। और स्तिफनुस का जो नाम एक व्यक्ति है, स्तिफनुस को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। इन 7 में से स्तिफनुस भी एक था, और स्तिफनुस को जब हम देखते हैं 6 में वो चुना गया, 7 में से एक था। और 6 का अध्याय 6 का 8वां पद में जब हम देखेंगे, उसका हेडिंग हमको मिलता है स्तिफनुस की गिरफ्तारी। और स्तिफनुस गिरफ्तार हो गया क्योंकि वो परमेश्वर के काम को करता था। और उसके बाद जो है हमको देखने को मिलता है कि 7वां का 54 में, 7 का 54 पद में, कि स्तिफनुस पर पथराव, यानी वो गिरफ्तार हुआ, चुना गया, परमेश्वर के काम को किया, गिरफ्तार हो गया, और गिरफ्तार होने के बाद उसको सज़ा भी सुनाई गई। और सज़ा क्या थी कि इसको पथरवा करके मार दिया जाए। अब ये जो शाऊल है, जो पौलुस के नाम से, जिसको प्रभु बदलने के बाद इसका नाम पौलुस के नाम से हम जानते हैं, ये शाऊल ये सारी चीज़ों को जानता था। और उसके बाद ये जो शाऊल है, जब लोग उसको पथरवा करने के लिए, जब उसको शहर से बाहर लेके गए, एक जगह पे लेके गए जहाँ पर पत्थर मार के उसकी हत्या कर देंगे, स्तिफनुस की, जो प्रभु का दास था, जो प्रभु के वचन को सुनाया करता था, तो वो लोग क्या करते थे, पत्थर मारने के पहले अपना जो ऊपरी कोट है, जो कोट हुआ करता था, उसको उतार करके इसको दिया करते थे। किसको? शाऊल को। तो शाऊल इनके कोट की रखवाली करने वाले के व्यक्ति था। जो किसको मारते थे? पत्थर। जो प्रभु को मैसेज देने वालों को, प्रभु के प्रचार करने वालों को, जो पत्थर जिसको सज़ा मिल गई थी स्तिफनुस को, उसको मारने के लिए ये लोग क्या करते थे, जैसे कोट वोट पहनते हैं ना, कुछ भी कपड़ा पहनेंगे अपन, तो कपड़ा पहन के, टाइट कपड़ा पहन के यदि आप कुछ चीज़ को फेंकोगे ज़्यादा दूर तक, ज़्यादा फोर्स नहीं लगता। तो उनकी इच्छा क्या थी कि हम इसको पथरवा करेंगे, और ऐसा पथरवा करेंगे कि कोई भी चीज़ बाधा नहीं होनी चाहिए। इसलिए अपने कपड़े निकाल करके वो शाऊल को देते थे, और वो शाऊल उनका कपड़ा पकड़ता था और देखता था कि ये लोग कैसे कपड़े उतार करके पत्थर लेकर के जितना अधिक जोर से हो सके उसको मारते थे। ये वाला भी हमको वचन जो है वो हमको देखने को मिलता है 7 का चैप्टर 7, प्रेरितों काम चैप्टर 7, उसका 58 में लिखा हुआ है, देखिए। और चैप्टर 7, एक्ट्स चैप्टर 7 वर्स 58, और उसे नगर के बाहर निकाल कर उस पर पत्थरवार करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नाम एक जवान के पाँव के पास उतार कर रख दिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अपने कपड़े शाऊल नाम एक जवान के, एकदम जवान था, उसका जीवन जो है एकदम जवानी के समय में था। और उस समय से ये व्यक्ति क्या करता था, लोगों को जो प्रभु का प्रचार करते हैं उसको मारने वाले टीम में शामिल हुआ करता था। अच्छा, और उसके बाद जब वो उसको पत्थर से मारे, और पत्थर से मरने के बाद जब वो स्तिफनुस जो है वो इस प्रकार से बोलता है कि प्रभु मेरी आत्मा को ग्रहण करें और इनको क्षमा करें, इस प्रकार से वो कह के अपने प्राण को त्याग देता है। उसके बाद जो 8वां पद जो चालू होता है, उसमें पहला पद 8 का पहला में लिखा हुआ है कि शाऊल उसके वध में सहमत था। यानी किसके वध में? स्तिफनुस के वध में। तो हम लोग अभी क्या देख रहे हैं? हम लोग ये देख रहे हैं कि वो पौलुस जिसको प्रभु ने इतना इस्तेमाल किया कि उसके द्वारा विभिन्न प्रकार के लोगों को चंगाई मिली, उसके द्वारा प्रचार होने से हज़ारों लोग बपतिस्मा ले लेते थे, उसके द्वारा पत्रियाँ लिखी गई। वो व्यक्ति एक समय में, अपने जवानी के समय में, प्रभु को परेशान करने वाले लोगों के भीड़ में शामिल था, और जो लोग प्रभु के दास को मारा करते थे, जान से मारा करते थे, उनके साथ सहमति रखने वाला व्यक्ति था। तो ये बात हमको ये शाऊल के जीवन से मालूम चलती है, उसके शुरुआती दिनों से।
तब से लेकर के, जब से वो कोट संभालता था लोगों का, यानी कपड़े संभालता था, तब से लेकर के अपने आगे के दिनों तक, जब तक वो चैप्टर 9 तक नहीं पहुंचा, तब तक वो इतना बड़ा बोला चाहिए विरोधी हो गया था मसीहों का कि सबको ढूंढ ढूंढ करके, और क्या बच्चे, क्या पुरुष, क्या महिलाएं, वो सब के बारे में हमको लिखा हुआ इसी बीच में जब आप पढ़ेंगे, तो किसी को नहीं छोड़ता था। वो सब को घसीट घसीट करके ले आया करता था और सबको बड़ा परेशान करता था। उस समय में मसीहों के लिए ये सबसे बड़ा खतरा और सबसे बड़ा जो परेशान करने वाला, परसिक्यूट करने वाला जो व्यक्ति था, वो शाऊल नाम से जाना जाता था। परंतु इसको ये नहीं मालूम था कि एक दिन मेरी मुलाकात किससे होगी? प्रभु से होगी। अब प्रभु उसको जानता था, ये भले प्रभु को नहीं जानता था। और उसके बाद जब हम इस बारे में जब हम देखते हैं कि किस प्रकार से जब शाऊल के जीवन को जब हम देखते हैं कि जो हमने 9वां अध्याय पढ़ा है, तो वहाँ पर प्रभु जो है उससे मुलाकात करता है। शाऊल का हृदय परिवर्तन, यहाँ पर जो 9वां अध्याय जो हम देखते हैं, शाऊल का हृदय परिवर्तन। और जब शाऊल का हृदय परिवर्तन हुआ, वो प्रभु यीशु मसीह से मिला, तो ऐसा लिखा हुआ है कि वो प्रभु यीशु से मुलाकात के बाद जो है उसका जीवन बदलने लगा। और जीवन बदलने के बाद उसने सोचा कि मैं अब उन लोगों के साथ नहीं रहूँगा जिसके साथ मैं पहले सहमति रखता था। तो हमको एक चीज़ यहाँ पर जो सबसे पहली बार वचन सिखाने का प्रयास ये कर रहा है कि प्रभु जो है, चाहे कोई भी हो, चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, प्रभु हर एक को मन बदलने की सामर्थ्य रखता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा दुनिया में जिसका मन प्रभु बदल ना सके, जिसका हृदय परिवर्तन प्रभु के द्वारा हो ना सके। परंतु यदि हम आज के संदर्भ में इसको देखें कि आज के संदर्भ में भी कम खराब परिस्थितियां नहीं हैं। आज के संदर्भ में भी बहुत सी तकलीफ है, परेशानी है। मसीहों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जो लोग प्रभु को मानते हैं, जो लोग वचन की शिक्षा पे चलते हैं, उनको नाना प्रकार की समस्या, परेशानी, डर, ये सारी चीज़ों से होकर गुजरना पड़ता है। परंतु कोई भी व्यक्ति हो, यदि उसकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हो गई, तो पक्की बात है उसका हृदय में परिवर्तन जरूर आएगा। और हृदय परिवर्तन होने के लिए कुछ बातें यहाँ पर लिखी गई है कि वो कैसे परिवर्तन होता है, कैसे उसके जीवन में वो हृदय परिवर्तन होता है, और कौन सी बातें उसके जीवन में जो है वो थी जिसको यदि हम भी फॉलो करें तो हमारा जीवन भी बदलेगा, और यदि हम चाहें तो उन लोगों का भी जीवन बदल सकते हैं जो लोग दूसरे उसमें हैं, मतलब दूसरे लोगों के साथ सहमति रखते हैं। जैसे ये शाऊल पहले दूसरे ग्रुप में था, प्रभु को जानने के बाद उसका ग्रुप चेंज हो गया, उसका मन बदला, उसके लोग बदले। और देखिए वो कहाँ पर आया, जब हम देखते हैं यहाँ पर इसमें 9 का ही जब हम 26 से पढ़ रहे थे, तो यरूशलेम में शाऊल यरूशलेम में पहुँचकर 26 पद से पढ़ रहा हूँ, 9 का 26। यरूशलेम में पहुँचकर उसने चेलों के साथ मिलकर जाने का प्रयत्न किया, परंतु सब उसे डरते थे क्योंकि उसको विश्वास न होता था कि वह भी चेला है। अब देखिए यहाँ पर यरूशलेम में पहुँच गया और चेलों में मिल जाना चाहा। उसकी इच्छा क्या थी कि अब मैं किन के साथ मिल जाऊँगा? प्रभु यीशु मसीह के चेलों के साथ। परंतु चेले उससे डरते थे और विश्वास नहीं करते थे कि ये क्या बन गया है, चेला बन गया है। तो यहाँ पर जो देखने वाली बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह सबके मन को बदल सकता है। हमने इस बात को देख लिया, जान लिया, क्योंकि हमने देखा कि कितने लोगों का मन बदलने के लिए 8, 9, 10 में लिखा हुआ है। उसमें से सिर्फ शाऊल नहीं है, बहुत से लोग हैं, अन्य जाति भी लोग हैं। उनमें से हमने देखा कि कितने प्रकार के पतरस भी है, और भी जो लोग वहाँ पर हमने देखे कि कितने प्रकार के लोग हैं जिसके मन को बदलने का सामर्थ्य प्रभु रख रहा है। मतलब 8, 9, 10 में प्रभु ये बता रहा है अपने प्रेरितों को, अपने कलीसिया को, अपने लोगों को कि मैं तुम्हारा प्रभु, लोगों के मन को बदलने वाला परमेश्वर हूँ, हृदय को बदलने वाला परमेश्वर हूँ। और जब ये उसके हृदय परिवर्तन को जब नहीं समझ पा रहे थे, जब नहीं जान पा रहे थे, तो प्रभु ने उसके लिए भी उपाय किया था। और कई बार क्या होता है ना, जैसे हम लोग यदि हम लोग किसी को प्रभु में नहीं है, उसको हम जानते हैं, तो जब वो बदल जाता है ना, तो हमारी भी परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि हम तब भी उससे डरते हैं, तब भी हम उसको गलत समझते हैं, तब भी हमारे जीवन में हम उसके प्रति वैसा व्यवहार नहीं करते जैसा हमको करना चाहिए। तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि यहाँ पर चेले भी
जो उसका इतिहास जानते थे, जो उसकी हिस्ट्री जानते थे, वो उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको लगता था कि हम में से एक नहीं है, ये तो उनमें से एक है जो प्रभु के लोगों को पथरवा करके मारते थे, उसमें ये व्यक्ति साझा रहता था। ये उनके साथ एक मन वाला व्यक्ति था, ये उनके साथ सहमति रखने वाला व्यक्ति था, ये हमारे साथ सहमति रखने वाला व्यक्ति नहीं है, ऐसा करके उनको लगता था। और जब हम यहाँ पर देखते हैं तो 27 पद में लिखा हुआ है, जब वो उसको चेला नहीं समझ रहे थे, जब वो उसको चेला करके नहीं जान पा रहे थे, तो लिखा हुआ है परंतु बरनबास। अब यहाँ पर जो है बरनबास जो है, उसने एक बहुत बहुत बोलना चाहिए, हर किसी के जीवन में जिसके जीवन बदलता है वो बरनबास का होना उसके पास ज़रूरी है। अब देखिए बरनबास जो है वो प्रभु का व्यक्ति था, और जैसा मैंने आपको पहले बताया, जैसे ही शाऊल का मन बदला, जब वो पौलुस बना, तो उसने सबसे पहले अपनी संगति को छोड़ा, यानी जिन लोगों के साथ वो चैप्टर 8 में था उनके साथ सहमति रखता था, जहाँ से शुरुआती ये होती है अध्याय 8 की, कि जिन लोगों ने कुरनेलियुस को मारा था वो उनके साथ सहमति रखता था। वो मन कहाँ बदल गया? चैप्टर 9 में आते। मतलब ऐसा होना हमारे साथ ज़रूरी। यदि हम किसी के भी जीवन को परिवर्तन करना चाहते हैं या हम स्वयं अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, तो सबसे पहला काम हमको ये करना पड़ेगा कि हमको अपनी संगति, अपनी सहमति सोच समझ के देनी होगी कि हम अपनी सहमति किसके साथ रखते हैं। क्या हम अपनी सहमति उनके साथ रखते हैं जो जिनकी सहमति प्रभु के साथ नहीं है, या हम अपनी सहमति उनके साथ रखना चाहते हैं जिनकी सहमति किनके साथ है? प्रभु के साथ है। अब देखिए बहुत से लोग ना प्रभु के साथ सहमति नहीं रखते आज भी, उनको लगता है कि वो रखते हैं। अब मान के चलिए, अब ये व्यक्ति जो सताया करता था, शाऊल जो था, वो लोगों को मसीह लोगों को सताया करता था, उसको क्या लगता होगा प्रभु से मिलने से पहले कि मेरे जीवन का उद्देश्य यही है, मैं इसलिए दुनिया में आया हूँ कि मैं किसको रोकूँ? ये प्रभु के नाम को फैलने से रोकूँ। उसको वैसे लगता होगा, उसको अपना उद्देश्य लगता होगा कि मेरा जीवन यही है कि मैं ऐसे लोगों को जो प्रभु के यीशु मसीह के प्रचार करते हैं, जो उसके नाम को फैलाते हैं, मैं उनको रोकूं, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। उसको ऐसा लगता होगा। परंतु जब वो प्रभु से मिला तो उसका मन बदला, उसका ग्रुप बदला और उसकी सहमति भी बदल गया। डरता नहीं था वो किसी से, अब परेशानी होता था उस। अब मान के चलिए जिसके साथ जिस ग्रुप में वो था वही ग्रुप के लोग उसको परेशान करने के लिए तैयार रहते होंगे, पर वो किसी से नहीं डरता था। जब उसने अपनी सहमति बदल दी तो फिर उसको किसी की चिंता नहीं थी, ना किसी के डर था, ना किसी का भय था। तो हम लोग जितने भी लोग हैं, हम सब प्रभु में यदि हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम हमेशा ये प्रयास करें कि हम अपनी सहमति किसके साथ रखें? प्रभु के साथ रखें, प्रभु के वचन के अनुसार रखें। और जो बातें प्रभु के वचन के अनुसार से नहीं है, चाहे वो कोई भी बोले, हम अपनी सहमति उनके साथ ना बनाएं, क्योंकि यदि हम अपनी संगति को नहीं बदलेंगे तो हमारा जीवन बदलने में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जब वो जा रहा था तो हमको देखने को मिलता है कि किस प्रकार से जो है प्रभु यीशु मसीह ने उसको वहाँ पे दमिश्क के मार्ग में जब वो जा रहा था तो उसके साथ कुछ लोग रहे होंगे, वो अपने लोगों के साथ जा रहा होगा। परंतु जैसे ही प्रभु से मिला, और वहाँ पर हमको मुझको ऐसा लगता है कई बार जब हम कुछ देखते हैं ना, ऐसा पोस्टर वगैरह या कभी कुछ ऐसा कहानी देखते हैं, बिब्लिकल वीडियो वगैरह देखते हैं, तो उसमें ऐसा मोस्टली ऐसा दिखाया जाता है कि शाऊल जो है वो घोड़े पर था और प्रभु जो है का तेज जब चमका तो घोड़ा जो है वो उस लाइट को देख करके बिदक गया, उचक गया, और उसके उचक जाने के कारण शाऊल नीचे गिर गया। तो वैसा नहीं था, बाइबल कहीं पर नहीं बताती कि वो घोड़े में बैठ के जा रहा था। यदि वो घोड़े में बैठ के जाता और लाइट देख करके घोड़ा बिदक करके यदि उछल जाता और उसके बाद शाऊल नीचे गिरता, तो वो उसकी मर्जी से नहीं गिरता। वो ऐसा लिखा ना कि उसने लाइट देखी और अपने पैरों पर वो क्या हो गया, वो वहीं पर गिर गया, वहाँ पर वो झुक गया, प्रभु के सामने झुक गया। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर ऐसा है कि वो जा रहा था और दमिश्क के मार्ग में जब था
तो बड़ा एक रोशनी उसको दिखाई दिया। वो इतनी खतरनाक रोशनी थी कि वो 3 दिन तक कुछ देख भी नहीं पाया था, और कुछ देख नहीं पाया था तो ठीक से कुछ खा भी नहीं पा रहा था, कमज़ोर हो गया था, और 3 दिन तक उसको कुछ दिखाई दिया, इतना भयंकर रोशनी था वो। और जब वो उस रोशनी को देख करके प्रभु को पहचान गया तो अपने समर्पण के लिए, अपने आप को हम्बल करने के लिए, जो ग्रीक वर्ड वहाँ पे लिखा गया है, जब वो नीचे आया, जब वो गिरा, अपने घुटनों पर आया, तो उसके लिए जो शब्द वहाँ पर आया है वो आया ही हम्बल हिमसेल्फ। उसने अपने आप को दीन और नम्र किया। तो दूसरी जो बात हमको यहाँ पर देखने को मिलती है कि हमको पक्की बात यह है कि बरनबास का उपस्थिति हमारे जीवन में ज़रूरी है, क्योंकि जैसा मैंने बताया, पहला ग्रुप उसको दिखाता था जो पथरवाह करने के लिए तैयार थे, जो प्रभु के लोगों को सताने के लिए तैयार थे। परंतु अब जो जिस ग्रुप में वो है, प्रभु से मुलाकात करने के बाद, अपने आप को समर्पण करने के बाद, अब उसके लिए कौन गवाही दे रहा है? बरनबास गवाही दे रहा है। अब हम सब के जीवन में ये बरनबास होना चाहिए, उसकी संगति होना चाहिए, जो प्रभु का व्यक्ति है, जो प्रभु का दास है, जो प्रभु के साथ चलने वाला व्यक्ति है, जो हमारे लिए गवाही देने के लिए खड़ा होता है। यदि हमको हमारा बरनबास मिल गया तो हम प्रभु के मार्ग में प्रभु के साथ चलने के लिए उनके चेलों के साथ मिलकर चल लेंगे, और प्रभु के लिए बड़े बड़े काम हम करने पाएंगे। और ज़रूरी नहीं कि हमको हमारा बरनबास मिल गया तो हम बैठ जाएं। अब समस्या ये है कि जिसको जिसको अपना अपना बरनबास मिल गया हो, अब उस व्यक्ति को किसी और के लिए खड़े होना है, किसी और के लिए बरनबास बना। भाई, सब कोई के जीवन में यदि बरनबास मिल जाए, और जितने लोगों को बरनबास मिल गया वो यदि चुपचाप बैठ जाएं, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? जो लोग फिर से अपनी संगति को बदलने के लिए लोग ढूंढ रहे हैं। आज बहुत से लोग आपको और मुझको खोज रहे हैं कि हमको अच्छी संगति चाहिए, हमको अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना है, हमको सच्चे लोगों की संगति चाहिए। अब एक चीज़ बताइए, सच्चे लोगों के साथ कौन संगति नहीं करना चाहेगा? अच्छे मन के लोगों के साथ कौन उठना बैठना नहीं चाहेगा? वो लोगों के साथ जो विवाद नहीं करते, परेशान नहीं करते, बल्कि परंतु प्रार्थना करने वाले लोगों के साथ कौन संगति नहीं करना चाहेगा? हमारे लिए कोई बरनबास बना। हमारी संगति भी पहले वैसी थी, जब हम प्रभु में नहीं थे तो हमारा सहमति प्रभु के साथ नहीं थी, तो हमारा ग्रुप अलग था, हमारी सोच अलग थी, हमारा उठना बैठना अलग लोगों के साथ था। पर जैसे ही हमारा संगति बदली, हमारा मन बदला, हमारी संगति बदली, और बरनबास जैसे इसके जीवन में था, वैसे हम सबके जीवन में कोई ना कोई व्यक्ति आया जिसके माध्यम से हमने प्रभु को पहचाना। आज यदि हमको हमारा व्यक्ति मिल गया है जिसने हमारी संगति को बदला, तो हमको भी किसी के लिए ऐसा बनना है कि जो हम भी जो है किसी के जीवन में पहुंच करके उसकी संगति को जो है हम लोग बदलने वाले हो सकें। ये प्रभु हमारे जीवन से भी अपेक्षा करता है कि मैं किसका बरनबास बनूं, मैं किसके जीवन की तलाश को पूरा कर दूं। कौन है जो आपको खोज रहा है, आपको पा करके उसकी तलाश कम हो जाए, उसकी तलाश खत्म हो जाए, वो जो है प्रभु के ग्रुप में आ जाए, प्रभु के लोगों के साथ संगति बदल जाए। तो जिसका संगति बदलेगा उसका जीवन बदलना चालू हो जाएगा। उसका जीवन बदल गया, इस बात का प्रमाण ये है, पहले चेले नहीं मान रहे थे कि ये हमको हमारे साथ हम में से एक है, पर जैसे ही बरनबास ने उनसे कहा, वो धीरे धीरे उस बात को मानने लग गए कि हाँ भाई, यदि बरनबास कह रहा है, यदि हमारा व्यक्ति कह रहा है, तो ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ नई बात है, और उसको उनको एक्सेप्ट करने के लिए वो लोग राज़ी हुए। दूसरी बात जो हम देख रहे थे कि पहला तो बरनबास वाला, दूसरा जो है अपने आप को हम्बल करना उसने जाना। यदि हम प्रभु को जान गए, यदि हम प्रभु को देख लिए, पर यदि प्रभु की आवाज़ सुनने के बाद, प्रभु से मुलाकात करने के बाद, यदि हम अपने आप को नम्र नहीं कर सके, हम्बल नहीं बना सके, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हम उस बात को नहीं पा पाएंगे जैसे ये जो शाऊल ने अपने जीवन में आशीष को पाया था, जैसे पौलुस ने अपने जीवन के कार्यों को किया, प्रभु यीशु मसीह के काम को किया, बहुत कलीसियाओं को स्थापित किया, बहुत लोगों का वचन सुनाया। क्यों? क्योंकि न केवल उसने प्रभु की आवाज़ सुनी, परंतु अपने आप को क्या किया? हम्बल किया, नम्र किया। कई बार क्या होता है, हम पहले स्टेप में तो पहुंच जाते हैं, यदि हम प्रभु को जान गए, प्रभु को आवाज़ सुन लिए, हमारा हृदय बदल गया, पर हृदय बदलना काफ़ी नहीं है, हमको अपने आप को समर्पित करना भी जरूरी है, हम्बल करना जरूरी है कि प्रभु आज से मैं नहीं, मेरे द्वारा कौन काम करेगा? आप काम करेंगे।
पौलुस अपने जीवन में इतने बड़े बड़े काम इसलिए कर पाया क्योंकि पौलुस जो है उसके जीवन में उसने अपने आप को प्रभु के सामने क्या किया था, नम्र और दीन किया था, अपने आप को शून्य किया था। तब जाकर के प्रभु उसके अंदर से होकर के काम करना चालू किया। कितनी बड़ी बात है कि हम वो बोलते हैं ना, वचन ऐसा है कि प्रभु हम घटें और आप बढ़ें, प्रभु मैं घटता जाऊं और आप बढ़े। गीत में भी हम गाते हैं कि तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तो यहाँ पर दूसरा जो प्रोसेस है वो अपने आप को कम करने का प्रोसेस, अपने आप को शून्य करने का प्रोसेस है। और उसके बाद प्रभु हमारे अंदर से बढ़े, प्रभु का काम हमारे अंदर से बढ़े, वो हमारा जो है वो सेकंड प्रोसेस में आता है। तो यदि हम इस प्रोसेस को भी पार करेंगे तब जा कर के हमारे जीवन से वो महिमा मिलेगी प्रभु को, जैसा महिमा पौलुस ने अपने जीवन से दे पाया था। कोई विशेष नहीं था वो। कई बार तो ऐसा लगता है कि ये शाऊल का जीवन हमसे भी खतरनाक जीवन था, वो तो हमसे भी दूर था। हम तो चलो कम से कम प्रभु मसीह में परिवार में पैदा हुए लोग हैं, अच्छे लोग हैं, जब ये तो उसको वो सौभाग्य भी नहीं था, वो उसके जीवन में वो बात भी नहीं थी। वो तो कई बार ऐसा लगता है कि हम उससे बहुत अच्छे हैं, ऐसा लगता है इस स्टेज में। परंतु जैसे ही प्रभु से मुलाकात करने के बाद जो उसने दूसरा जीवन जीने का जो पिकअप पकड़ा, उसमें हम लोग कहीं ना कहीं आज भी पीछे हो जाते हैं। उसका जीवन जब खराब था तो बहुत ही खराब था, बहुत ही परेशान, बहुत ही दुखी करने वाला जीवन था। पर जिस दिन उसने निर्णय लिया कि मैं अपनी संगति बदलूंगा, जीवन बदलूंगा, उस दिन के बाद से उसने अपने जीवन को ऐसा बढ़ाने का प्रयास किया कि आज भी उसके वचन और उसकी बातों को जो है आज मसीह लोगों के बीच में बहुत बड़ी शिक्षा कारण बन गया। प्रभु उसको ऐसा इस्तेमाल किया, बताइए। तो हमारे को भी क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकता? हमको भी प्रभु चाहता है कि वो इस्तेमाल करे। हमारे से भी प्रभु चाहता है कि बड़े बड़े काम करें। प्रभु यीशु मसीह कह के गए कि मैं तो क्या, तुम तो मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। प्रभु ऐसे बड़े बड़े लोगों को नहीं ढूंढ रहा है काम करने के लिए, प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो लोग अपने आप को सबसे कम कर दें, शून्य कर दें, हम्बल हो जाएं, ताकि मैं उनके भीतर से काम करूं। यहाँ पर दूसरा काम उसने किया कि वो हम्बल हुआ, उसने जो है अपने आप को दीन किया, नम्र किया, और उसके बाद जाकर के उसने प्रभु के काम को किया। और तीसरी बात जो हमको देखने को मिलती है यहाँ पर, वो ये देखने को मिलती है कि किस प्रकार से शाऊल ने प्रार्थना करना सीखा। जब हम यहाँ पर देखते हैं तो लिखा हुआ है कि वो ना प्रार्थना भी कर रहा था। अब बताइए, पहले जो है प्रार्थना करने वाले लोगों को परेशान करता था, और यहाँ पर जो है वो प्रार्थना करते दिखाई देता है। यहाँ पर देखिए 9 में लिखा हुआ है, 9 का 11 में, तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुखी जो पूछ, यहाँ पे लिखा है देखिए दूसरे भाग में, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। 12 के पहले लिखा हुआ, 11 में लिखा हुआ आखिरी वाले भाग में, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है, और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते हुए देखा। अब देखिए वो क्या कर रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है। अब इस समय जो था ना, उसकी आँख जो है वो बंद थी, 3 दिन तक उसको उन्हें कुछ देख नहीं पा रहा था, खाना पीना भी ठीक से नहीं खा पा रहा था, कमज़ोर हो गया था। तो वो क्या कर रहा था, प्रभु को देखने के बाद, दर्शन प्राप्त करने के बाद हम्बल तो हुआ, हम्बल होने के बाद वो क्या कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था। आपको मालूम, शैतान जो है उसको एक चीज़ पता है, शैतान को एक चीज़ मालूम है कि वो प्रभु को नहीं रोक सकता आपकी प्रार्थना को उत्तर देने से। शैतान कैसे रोक लेगा प्रभु को? उसके लिए बहुत कठिन काम है, वो बहुत नहीं कर सकता वो, मतलब। परंतु उसको एक चीज़ मालूम है कि एक बार इनका कनेक्शन जुड़ गया प्रभु के साथ, तब तो फिर मेरा काम खत्म। तो वो क्या करता है, वो प्रभु से आने वाले उत्तर को रोकने की कोशिश नहीं करता। वो ये कोशिश करता है कि जो लोग सच्चे मन से अपने हृदय परिवर्तन के बाद, अपने आप को समर्पण करने के बाद, अपने आप को शून्य करने के बाद जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी प्रार्थनाओं को मैं कैसे रोकूं? वो प्रभु को आपकी प्रार्थना को उत्तर देने से नहीं रोक सकता, परंतु आपको अपनी प्रार्थना करने से ज़रूर रोक सकता है। और आज बहुत से लोगों के जीवन में उसका यही प्रभाव देखने को मिलता है। हम जो प्रभु से कुछ प्रार्थना करना चाहते हैं, वो इस तरीके से हम लोग नहीं कर पाते जैसा यहाँ पर शाऊल कर रहा था। हम कोशिश करें
कि हम ऐसा प्रार्थना करें कि शैतान हमारी प्रार्थनाओं को रोकने वाला ना हो सके। क्योंकि उधर से आने वाले उत्तर को तो वो अपन गीत गाते ना, स्तुति आराधना ऊपर जाती है आशीष लेकर, अपना जा ही नहीं पा रहा ऊपर, तो आशीष लेकर के नीचे कैसे आएगा? पहले ऊपर जाएगा फिर आशीष लेकर के नीचे आएगा। तो शैतान को हम अपनी प्रार्थना रोकने का अवसर न दें। हम कोशिश करें कि यदि हम बदल गए हैं, यदि हमारा जीवन बदल गया है, यदि हमारी संगति बदल गई है, यदि हम हम्बल हो चुके हैं, तो ऐसे नम्र और दीन लोग जब प्रार्थना करते हैं तो प्रभु उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है और फिर कोई शैतान आपकी प्रार्थना को आप तक पहुंचने से, आपके उत्तर को वो रोक नहीं सकता। प्रभु के द्वारा आएंगे। बस शर्त ये है कि हम सही हृदय के साथ, समर्पण के साथ, अपने आप को शून्य करने के साथ हम क्या करें? प्रार्थना करें। पक्की बात है कि वो सुनेगा और उत्तर आपको यहाँ देगा। परंतु दिक्कत क्या होती है? हम लोग ठीक से कुछ प्रोसेस को पूरा नहीं करते और हम लोग प्रार्थना करने की कोशिश करते हैं, तो शैतान को वो प्रार्थना बड़ा ऐसा लगता है वो उसको रोक लेगा, कमज़ोर कर लेगा। पर हम ऐसा करने ना दें। ये व्यक्ति सोचिए प्रार्थना कर रहा था, इसको कौन बता दिया जी प्रार्थना करने से प्रभु सुनता है? ये तो खुद ही प्रार्थना करने वालों को सताया करता था। इसका जीवन कैसे बदल गया? वो प्रार्थना की सामर्थ्य जो समझ गया ना, वो उसका जीवन बदलने ही बदल गया। तो यदि हम भी किसी के जीवन को बदलना चाहते हैं या अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो उनके जीवन में ये सारे काम को हमको करने के लिए, खुद करने के लिए और दूसरों के जीवन में करवाने के लिए प्रयास करना चाहिए। उसके बाद जब हम देखते हैं वो प्रार्थना कर रहा था और प्रार्थना करते करते जो है उसका जीवन जो है वो बदलने लगा। और प्रार्थना करने के बाद जो है जब वो प्रार्थना कर रहा था तो उसकी प्रार्थनाओं को सुन करके यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रभु जो है उसकी प्रार्थना को सुनने के लिए वो उस व्यक्ति को, जो हमने देखा कि वो प्रार्थना कर रहा है और अपने दास को प्रभु ने उसके पास भेजा। और उसके बाद लिखा हुआ है 15 पद में, परंतु प्रभु ने उससे कहा तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जाति और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। अब प्रभु क्या बोल रहा है उसके लिए? मेरा चुना हुआ पात्र है। पहले उसको क्या बोल रहा था? 9वें पद के आप देखोगे 4थे अध्याय में लिखा हुआ है, प्रभु उसको कहता है और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? प्रभु ही बोल रहा है ना। एक उसी चैप्टर में चैप्टर 9 का 4 में कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। उसी अध्याय में वही प्रभु क्या बोल रहा है उसको कि वो मेरा चुना हुआ। कैसे परिवर्तन आ गया? सताने वाले से चुना हुआ पात्र बन गया कि उसने अपने आप को समर्पण किया और प्रार्थना करना सीख गया। प्रभु से प्रार्थना कर रहा है और देखिए प्रार्थना करने की तरह उसके जीवन में क्या क्या हो गया। तब हननिया उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु ने जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आँखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करके बल पाया। प्रार्थना करने के बाद उसके जीवन बताइए क्या क्या सामर्थ आ गई। एक व्यक्ति आया जो उसके लिए सर पे हाथ रख के प्रार्थना किया, उसके बाद उसकी आंखें खुल गई। 3 दिन से नहीं देख पा रहा था पर प्रार्थना जरूर कर रहा था। उसके बाद आंखें खुलने के बाद उसको क्या मिला? बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा मिला और भोजन करके क्या पाया? बल पाया। बताइए, प्रार्थना में बोलते हैं ना, प्रार्थना में जय, प्रार्थना में छुटकारा, प्रार्थना में है और क्या? प्रार्थना में चंगाई है, प्रार्थना में छुटकारा है, प्रार्थना में बल है, प्रार्थना में जय है। यही चीज़ दिखाई देता है कि उस एक व्यक्ति की प्रार्थना जिसको कुछ समय पहले वही प्रभु बोल रहा था कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है, आज अपने दास को बोल रहा है तू उसके पास जा। बोले क्यों जाऊँ प्रभु, वो तो लोगों को सताने वाला है, परेशान करने वाला है, मैं उसके पास क्यों जाऊँ? नहीं, अब वो बदल गया है। मालूम तुझको, जो कल लोगों को सताया करता है, इसमें पूरा लिखा हुआ, पढ़िएगा आपको मजा आएगा। वो बहुत सारा पढ़ने से टाइम थोड़ा कम हो जाता है, तो उसमें सब लिखा हुआ ये सारी चीज़ें। वो बोलता है प्रभु मैं नहीं जाऊँगा। प्रभु क्यों जाना है उसके पास? वो तो ठीक आदमी नहीं है, उसकी संगति ठीक नहीं है, उसकी सहमति हमारे लोगों के साथ नहीं है। अभी कुछ दिन पहले पथरवा करके मारे, वो उनके साथ सहमति था प्रभु उसका,
अरे मैं सब जानता हूँ भाई, पर तू ये नहीं जानता कि अभी एट प्रेजेंट वो क्या कर रहा है। वो प्रार्थना कर रहा है और मैं उसकी प्रार्थनाओं को सुन रहा हूँ, और दुनिया में कोई ताकत नहीं जो उसकी प्रार्थना को उत्तर देने से मुझे रोक दे। मैं उसका उत्तर देने के लिए तुझे भेज रहा हूँ। तू जा, उसके सर पे हाथ रख के प्रार्थना करना, उसको छुटकारा देना, उसकी आंखें आएंगी, वो वापस देखने लगेगा, मुझको देखने के बाद बपतिस्मा लेगा, पवित्र आत्मा उसको मिलेगा, भोजन खा के बल पाएगा। बताइए कितनी सारी आशीष एक सच्चे मन से प्रार्थना करने के द्वारा उसको मिल गई। हम लोग भी तो सब, कौन सा ऐसा काम है बताइए जो हम नहीं कर सकते? ऐसा कौन सा काम यहाँ पर शाऊल कर रहा है जो हम नहीं कर सकते? या प्रभु हमको नहीं इस्तेमाल कर सकता जैसा वहाँ पर इस्तेमाल हुआ पौलुस? इसलिए हम सीख रहे हैं कि जब हम मसीह में हैं, ये व्यक्ति मसीह में आने के बाद उसके जीवन में कैसे कैसे बदलाव आ गए, हम किस स्टेज में हैं, किस पड़ाव में हैं। प्रभु हमसे बात तो कर लिया, हमारा जीवन बदल गया, हमारा हृदय बदल गया, हमारी संगति बदल गई। मैं मानता हूँ हम गलत लोगों के साथ उठना बैठना नहीं करते, हम उन लोगों के साथ नई संगति रखना पसंद करते जो लोग प्रभु में नहीं हैं, परंतु उसके आगे का क्या? यदि हम नम्र हो गए, यदि हम हम्बल हो गए, तो कब हम ऐसी प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मुझे भी आप ऐसा इस्तेमाल करें जैसा प्रभु जी आपने अपने लोगों को पहले समय में किया है। और अंतिम और आखिरी बात हमको देखने को मिलता है कि वो क्यों बदल गए। वो चेले जो हैं उसको नहीं मान रहे थे पहले, फिर कैसे मान गए कि हाँ तू हम में से एक है, कैसे मान गए? तो आखिरी बात जब हम देखते हैं उसके समर्पण के द्वारा मान गए, उसकी प्रार्थना करने के द्वारा मान गए। और आखिरी बात जो हम देखते हैं कि कैसे मान गए, तो लिखा हुआ है कि वो जब उनके पास आया ना, तब से वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा था। यहाँ पे लिखा हुआ है, परंतु बरनबास ने उन अपने साथ प्रेरितों को पास लाकर उनको बताया कि उसने किस रीति से मार्ग में प्रभु को देखा और इससे बातें की। और ये सारी बातें जो है हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। और ये जो मैं पढ़ रहा हूँ आपको, वो 9:26 से आगे जो हमने पढ़ा था दूसरा भाग में, वो पढ़ रहा हूँ। 28 में लिखा हुआ है, वह उनके साथ यरूशलेम में आता जाता रहा, यानी चेलों के साथ वो अब एक हो गया, और निधड़क होकर प्रभु के नाम का प्रचार करता था और यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदियों के साथ बातचीत और वाद विवाद करता था, परंतु वे उसे मार डालने का यत्न करने लगे। बताइए, यह जानकर ये सारी चीज़ें जो है इतना खतरनाक, वो निडर होकर के प्रभु की बात करता था। वहाँ पर कहीं पर भी नहीं लिखा है कि वो आकर के उनको समझाने का प्रयास करने लगा। जैसे ही वो चेलों के पास पहुँचा, उसने केवल एक ही बात करी कि प्रभु से मिलने के बाद मेरे पास केवल एक ही बात है करने के लिए, और वो है कि प्रभु ने मेरे जीवन को कैसे बदला, और मैं निडर होकर के क्या करूँगा? प्रभु के नाम को अब प्रचार करूँगा, प्रभु के नाम को फैलाऊँगा। बताइए, दमिश्क में इसमें लिखा भी हुआ है, बरनबास ने कहा था, 27 पद में लिखा हुआ है आखिरी में, 27 पद के आखिरी में, कि प्रभु को देखा और उसने इससे बातें की। फिर दमिश्क में इसने कैसा ही आपसे यीशु के नाम का प्रचार किया। यहाँ पर भी लिखा है यीशु के नाम का प्रचार किया। 28 पद में, 29 पद में हमको देखने को मिलता है, निधड़क होकर के प्रभु के नाम का प्रचार करता रहा, यानी अपने आवश्यकता या अपने बल को पाने के बाद, पवित्र आत्मा को पाने के बाद, अपनी आंखें खुलने के बाद, अब उसको और किसी की और कुछ नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है? सिर्फ प्रभु। हम लोग के कुछ काम को प्रभु पूरा करता है, तो हम लोग अपने काम को फिर से ज़्यादा महत्व देते हैं। यहाँ पर वो अपने काम को, अपने जीवन को, अपने काम को महत्व नहीं दिया, परंतु किसके काम को महत्व दिया? प्रभु के काम को महत्व दिया। तो सोचिए, एक व्यक्ति जिसको हम इतने अच्छे से, जिसके हम बातों को जानते हैं, प्रचार सुनते हैं, जिसने कई लोगों के जीवन को बदला, उसका जीवन कैसे बदला आज हमने वो देखा। और यदि हम भी इस पैटर्न को फॉलो कर लें, तो क्या फिर से प्रभु हमको भी वैसी आशीष नहीं देगा जैसा इस शाऊल को पौलुस बनाने के बाद दिया? मतलब शाऊल से वो पौलुस बन गया। शाऊल जैसा जीवन हम सबका था कहीं ना कहीं, पर हम सबको बचा करके प्रभु ने कहाँ लाया? एक नए जीवन में लाया। नया जीवन पौलुस बना करके हमको रखा। और आज हम यदि प्रभु के लिए आज हमको ये देखना पड़ेगा प्रिय, कि हम प्रभु के नज़रों में शाऊल हैं या हम कौन है? नया जीवन प्राप्त किए हुए पौलुस हैं। यहाँ पर सिर्फ उसका नाम नहीं बदला, परंतु उसका, अब हम लोग सिर्फ नाम के लिए बदल गए,
और काम नहीं बदला तो कोई मतलब नहीं। वो तो प्रभु को लगना चाहिए ना कि भैया ये कौन है, ये शाऊल नहीं है, अब कौन है, पौलुस है। दुनिया को बताओगे नहीं मैं शाऊल नहीं, मैं पौलुस हूँ, कोई मतलब नहीं। प्रभु बोल रहा है कि अब ये वो व्यक्ति नहीं है जो पहले थे। चेले नहीं जान रहे, चेलों को प्रभु समझा रहा है, उसके दास को भेज के समझा रहा है, बरनबास को भेज के समझा रहा है कि अब से क्या है, ये शाऊल नहीं, कौन है, पौलुस। तो हम सब भी अपने जीवन में ऐसा काम करें कि प्रभु हमें हमारे पुराने जीवन से नहीं, हमारे नए जीवन से हमको पहचानने वाला हो सके। बहुत से लोगों ने गड़बड़ किया प्रभु के राज्य में, परंतु सब ने कहीं ना कहीं अपने मन को जांचा परखा, मन को बदला, समर्पण किया अपने आप का, प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा की सामर्थ पाने के बाद केवल और केवल प्रभु के नाम के लिए जिए। ऐसा जीवन यदि हमारा हो जाए तो प्रभु हमको भी क्यों नहीं पहचानेगा। प्रभु हर एक को उसके नए जीवन के द्वारा ही पहचानता है। ऐसा नहीं है कि प्रभु पुराने जीवन को नहीं जानता, ऐसा नहीं कि प्रभु नहीं समझता, सबको जानता है, परंतु प्रभु को बड़ा खुशी और आनंद मिलता है कि वो उस व्यक्ति के पुराने जीवन से नहीं, उसके नए जीवन से उसको पहचाने। प्रभु को अच्छा लगता है उन लोगों के साथ रिश्ता रखना जो अपने नए जीवन में होकर के प्रभु के साथ संबंध रखते हैं। ऐसे लोग प्रभु को बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे शाऊल जो था, पौलुस बनने के बाद, नए जीवन के बाद प्रभु को बहुत अच्छा लगा, प्रभु को बहुत भाया, और इसलिए प्रभु ने उसको बहुत आयत से इस्तेमाल भी किया। प्रभु आप सबको बहुत आयत का आशीर्वाद है, हम प्रार्थना करें। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु, और जो हमने आज के वचन में सीखा प्रभु कि किस प्रकार से आपने प्रभु जी शाऊल के जीवन को बदला, उससे बात किया, और प्रभु जी उसने अपने समर्पण को दिखाया, प्रार्थना को किया, आपके प्रचार करता गया प्रभु, और उस एक व्यक्ति के माध्यम से आपने बहुतों के जीवन को बदला। आज हम भी प्रभु जी इस बात की इच्छा हम कहीं ना कहीं रखते हैं प्रभु जी, हम सब जितने सुनने वाले हैं प्रभु जी, हम इस बात को जानते हैं कि प्रभु जी हम भी आपके लिए बढ़ चढ़ करके काम करना चाहते हैं, ये हमारी इच्छा है। प्रभु जी आप हमें भी इस्तेमाल करें, और जिस भी जगह पर प्रभु जी हम प्रभु जी उस तरीके से खड़े नहीं हो पा रहे जैसे प्रभु जी पौलुस खड़ा उतरा, प्रभु जी आप हमारी मदद करें, सहायता करें कि हम भी अपने पुराने जीवन को छोड़ करके, उस शाऊल के स्वभाव को, उस संगति को छोड़ करके हम नए जीवन में, नए जीवन में प्रभु जी हम ऐसा प्रवेश करने वाले हो सकें जिसके द्वारा आप हमें पहचानें, और प्रभु जी हमारे द्वारा आपके नाम की जय जयकार सब जगह फैलने वाली हो सके। इस प्रार्थना को, इस वचन को सुन रहे सभी लोगों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते, विनती प्रभु यीशु नाम से मांगते, सुने ग्रहण करें, आमीन।